दोस्तों, रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग इस बुक के लेसन नंबर 8 में ऑथर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पैसे बनाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है, बल्कि पैसे बनाने के लिए किसी और चीज की जरूरत होती है। और जो लोग भी ये सोचते हैं, ये मानते हैं कि पैसे बनाने के लिए उन्हें पैसे चाहिए, तो उन्हें समझना चाहिए कि ये अपने आप में झूठ है। और ऑथर कहते हैं कि अगर आपके पास वो चीज़ है जिस चीज़ से पैसे बनते हैं, तो भले ही आपके पास पैसे ना हो तो भी आपके पास पैसे आ जाएंगे और तब आप पैसे से पैसे बना पाएंगे। लेकिन पैसे बनाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो है हमारा माइंडसेट, हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन और हमारा आर्थिक शब्दकोश और हमारी पैसों को लेकर जो समझ है, बिजनेस को लेकर जो समझ है, इन्वेस्टिंग को लेकर जो समझ है, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, अगर आप ध्यान से देखें तो जिस तरह से एक वकील को वकील बनने के लिए वकालत यानी कानून की पढ़ाई करनी पड़ती है और कानून से संबंधित जो भी शब्द है उसके मतलब को समझना होता है और उसके ऊपर उसको काम करना होता है, ठीक उसी तरह से जो डॉक्टर होता है वो डॉक्टरी की पढ़ाई करता है और वहाँ पे मेडिसिन और चिकित्सा से रिलेटेड जो भी शब्द है उन्हें समझता है, बीमारियों को समझता है, दवाइयों को समझता है और उसकी एक अलग शब्दावली होती है और उस शब्दावली को सीखते हुए वो डॉक्टर बनता है। ठीक उसी तरह से अगर आप किसी भी प्रोफेशनल को देखें तो हर एक प्रोफेशनल की अपनी एक भाषा होती है, लैंग्वेज होती है और उस लैंग्वेज के बेस पे वो काम करते हुए उस फील्ड में आगे बढ़ पाता है। ठीक उसी तरह से बात करें बिजनेस की, इन्वेस्टिंग की, तो यहाँ पे बिजनेस की, इन्वेस्टिंग की और मनी की अपनी एक लैंग्वेज होती है जिसे आपको सीखना होता है, समझना होता है। और ये जब चीज़ सीखते हैं यानी कि जो आप मनी की लैंग्वेज, पैसों की भाषा को सीखते हैं तो आपका एक माइंडसेट बनता है, आपकी समझ बढ़ती है और आप जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, किस तरह से पैसों से अपने लिए काम कराया जाता है और तब आपके पास पैसे आते भी हैं और तब आप उसके रिलेटेड काम भी कर पाते हैं और तब आप पैसे से पैसे बना पाते हैं। तो यहाँ पे ऑथर इस बात को क्लियर करते हैं कि अगर आप इन्वेस्टिंग से पैसे बनाना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग की जो लैंग्वेज है उसे आपको सीखना होगा। और इन्वेस्टिंग की लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न, आरओआई या इसके अलावा कंपाउंडिंग या फिर फाइनेंशियल लीवरेज, प्रॉफिट्स, कैश फ्लो, कैपिटलाइजेशन, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जिसे आपको समझनी होती है। और जब आप इन चीज़ों को समझते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड, मॉर्गेज या फिर लोन्स या फिर डेट से रिलेटेड जो भी शब्दावली है, इन सारी चीज़ों का मतलब समझते हैं, तब आप इनका यूज़ करके अपने लिए पैसे इकट्ठा कर पाते हैं, पैसे यानी फंडिंग ले पाते हैं और उस फंडिंग के बेस पे आप पैसों से पैसे बना पाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑथर बहुत ही क्लियर तरीके से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि ये अपने आप में एक भ्रम है कि पैसे बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। वास्तव में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है शब्दावली, और शब्दावली बिल्कुल फ्री है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन की जो समझ के, जो पैसों को लेकर जो समझ है वो बढ़ाते हैं, फाइनेंस के बारे में आप सीखते हैं, समझते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है, तब आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों का यूज़ करके अपने लिए फंड भी इकट्ठा कर पाएंगे और आप फिर पैसों से पैसे बना पाएंगे। फाइनेंशियल एजुकेशन या फिर इन्वेस्टिंग, बिजनेस, इसको लेकर जो समझ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखेंगे कि जैसा हमने पहले देखा कि जिस तरह से डॉक्टर की एक अपनी शब्दावली होती है, वकील की अपनी एक शब्दावली होती है और उसी लैंग्वेज में वो बात करता है, कानून की भाषा होती है, ठीक इस तरह से डॉक्टर्स की अपनी भाषा होती है और अपनी लैंग्वेज में वो दवाइयाँ लिखते हैं या कुछ भी करते हैं। और ठीक इस तरह से अगर आप दूसरे प्रोफेशनल की बात करें तो उनकी भी अपनी एक लैंग्वेज होती है। उसी तरह से बिजनेस की, इन्वेस्टिंग की, मार्केट की, स्टॉक मार्केट की, म्यूचुअल फंड्स की, बैंकिंग की, फाइनेंस की, इन सब की अपनी एक शब्दावली होती है और इन शब्दावली के बारे में आपको अपनी समझ बढ़ानी होगी। अगर आप अपनी समझ को बढ़ाते हैं तब आप इनका उपयोग करके अपने लिए पैसों से पैसे बना पाएंगे। तो यहाँ पे एक बात बिल्कुल क्लियर है कि आपको अपने मन से इस बात को निकाल देना है कि पैसे बनाने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है। वास्तव में आप देखें तो हर एक बैंक पैसे देने के लिए आपको तैयार है, अगर आपके पास एक बेटर आइडिया है, अगर आप जानते हैं कि उस पैसे को कैसे यूज करके पैसे से पैसे बनाने हैं, यानी कि अगर आपके अंदर फाइनेंशियल समझ है और आपने इस बात को पहले साबित किया हुआ है, तो आप किसी भी बैंक से अपने उस फाइनेंशियल नॉलेज का यूज़ करके लोन्स ले सकते हैं, डेट ले सकते हैं और फिर उन पैसों से आप पैसे बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसों की किसी तरह की कोई कमी है। हर एक बैंक चाहती है कि वो ऐसे लोगों को लोन दे जो उसके लोन को सही ढंग से यूज़ करे और सही टाइम पे उसको ब्याज देते रहें।
और ऐसे लोगों की बैंकों को तलाश रहती है, बट ऐसे लोग बहुत ही कम मिल पाते हैं क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन की हमेशा अभाव रही है। और ये अभाव अगर आप दूर करते हैं, आप अपनी फाइनेंशियल समझ को बढ़ाते हैं, तो आप इसका यूज़ करके, अपने फाइनेंशियल समझ का यूज़ करके आप अलग अलग तरीक़ों से फंडिंग ले सकते हैं, चाहे वो बैंक हो या कोई भी और माध्यम हो। आपको पैसों की कमी नहीं होगी अगर आपकी फाइनेंशियल समझ बढ़िया है, अच्छी है, बेहतर है, तो आप कहीं ना कहीं से अपने लिए पैसे ज़रूर इकट्ठा कर पाएंगे। बस ज़रूरी ये है कि अगर आप एक बार पैसे आपके पास आते हैं तो उन पैसों को आप सही ढंग से यूज़ करें, उन पैसों का आप सही ढंग से इन्वेस्ट करें, बिजनेस में लगाएं और उससे प्रॉफिट्स कमाएं, और प्रॉफिट्स कमाते हुए आप खुद कमाएं और जिनसे आपने फंडिंग ली हुई है उन्हें भी आप लाभ पहुंचाएं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो से ये ज़रूर समझ में आ गया होगा कि ये बात अपने आप में झूठ है कि पैसे बनाने के लिए आपको पैसों की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि सच तो ये है कि पैसे बनाने के लिए पैसों से ज़रूरी चीज़ ये है कि आपकी फाइनेंशियल समझ, पैसों को लेकर जो समझ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स तुरंत पा सकें। और अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।